तो स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सभी को इस क्वेश्चन वाले वीडियो में जो जिसमें होने वाला है मैथ का 50 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 12 के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और आपका जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है। तो जब भी हम जानते हैं कि इनवर्स में है और बीच में जो भी होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसको अगर उस साइड ले जाते हैं तो साइन एक्स और उस साइड अगर साइन को ले जाएंगे तो उधर साइन हो जाएगा। साइन से साइन हमारा कट जाएगा, बच जाएगा एक्स। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सीधा एक्स। सीधा सीधा याद रखिए, अगर सेम चीज रहे तो कट कर जो यहाँ पर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा। तो यह एक फार्मूला है और यह सिर्फ यही सिर्फ फार्मूला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसका होता है π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है π/2 और किसका किसका π/2 होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी π/2 होता है। और देखिए यहाँ पर tan इनवर्स का तो हो ही चुका है। अब एक और होता है जिसका नाम है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स। सभी का इसका भी π/2, इसका भी π/2 और इसका भी π/2 होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है। 2 tan इनवर्स का भी 3 फार्मूला होता है, तीनों को मैं आपको बता रहा हूं। देखिए साइन के लिए जो फार्मूला उपयोग किया जाता है वह इस प्रकार से होता है। साइन के लिए जो फार्मूला उपयोग किया जाता है यह इस प्रकार से होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x साइन इनवर्स 2x प्लस बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स के लिए कौन सा फार्मूला होता है? तो यह देखिए कॉस इनवर्स एक्स के लिए होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से फार्मूला होता है। और एक tan के लिए भी होता है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। इन दोनों को याद कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर tan इनवर्स एक्स इसका होता है 2x, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह 3 फार्मूला होता है इसी का 2 tan इनवर्स एक्स का। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स में दिया है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट में बताते चलिएगा सभी प्रश्नों को, आंसर को। अब देखिए साइन इनवर्स और यह माइनस एक्स है। यहाँ पर क्या है? माइनस एक्स। तो साइन जो होता है, साइन में यह विषम फलन जो होता है यह विषम फलन होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है माइनस बाहर चला आता है और साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है। साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है, माइनस क्या होता है? बाहर चलाता है। लेकिन कॉस में क्या होता है कि कॉस में माइनस के साथ पाई भी लग जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए प्रश्न नंबर 5वां, कॉस इनवर्स और माइनस एक्स दिया गया है तो इसमें क्या होता है? इसमें पाई पहले आ जाएगा, पाई पहले आ जाएगा, फिर कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? फिर कॉस इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पर यह हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या है कि साइन और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका हमने फार्मूला देखा था, कि π/2 होता है। इन दोनों का फार्मूला क्या होता है? तो π/2 होता है। और साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री का मान हमसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना? तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो इसको भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वो भी π/2 होता है। tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स वो भी π/2 और सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स वो भी π/2 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? π/2 हमारा राइट आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि tan इनवर्स, देखिए यह इस प्रकार से है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल करके आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई इस प्रकार से है। तो यह किसका फार्मूला है? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ऊपर माइनस है तो यह माइनस वाला का फार्मूला है। अगर ऊपर प्लस होता, यह जो माइनस दिया गया है, अगर यह माइनस है तो माइनस वाला होगा, प्लस होगा तो ऊपर अगर प्लस हुआ तो प्लस वाला होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, यदि ए एक एम एन कोटि का अवयव है और बी एक एन पी कोटि का अवयव है तो ए बी की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर ए बी की कोटि पूछा गया है। इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक है, इसे बनाने जाइएगा तो थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन एक सिंपल ट्रिक है जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, एम क्रॉस एम, तो एम क्रॉस एन लिखिए, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है आपका एन क्रॉस पी, यही तो है ना, एन क्रॉस पी। तो जो सेम है सेम से सेम काट दीजिए, यहाँ पर एम क्रॉस एन था, एन से एन काट दीजिए, जो बच गया हमारा यानी कि एम क्रॉस पी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पर, जो कि क्या है, देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, ए बी का इनवर्स पूछा जा रहा है, ए बी का होल इनवर्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसका क्या हो जाएगा। तो इसका इनवर्स होता है हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। आपने इसको मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, अवयव चैप्टर में पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि यदि एक सममित अवयव है, क्या है, यहाँ पर सममित बोला गया है। सममित को याद रखिएगा, सममित का मतलब होता है समान, यानी कि सेम। क्या होता है, यानी कि सेम। तो याद रखिए यह डैश है तो डैश बराबर ए होगा, यहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर ए डैश है तो ए डैश के बाद जो है वह क्या होगा, ए जो है वह समान होगा, इसलिए ए डैश बराबर हमारा ए होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बोला जा रहा है तो दुनिया में केवल 0 ही एक ऐसी संख्या है जो अपने खुद के नेगेटिव के बराबर होती है, इसलिए हमारा आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कितने होते हैं, तो 0 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका जो है, आगे आपका डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से भी है, वेक्टर से भी है, सभी चैप्टरों से है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखें और धीरे धीरे सबको करेंगे। यहाँ पर मोड के बराबर क्या होता है, यहाँ पर बोला जा रहा है हमसे कि मोड के बराबर क्या होता है, तो यह हो जाएगा हमारा के पावर एन लग जाएगा और मोड में हमारा ए आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जहाँ ए एक एन क्रॉस एन कोटि का अवयव है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, के पावर एन मोड ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर आपने पढ़ा होगा कि ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइंट, क्या होता है, ए डी जे, जिसे हम लोग बोलते हैं ए डी जे ए बट्टा मोड ए डी जे ए बट्टा मोड ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडज्वाइंट ए बट्टा मोड ए। इसको याद रखिएगा, यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही काम का है, जो कि बार बार पूछा जाता है, और आप अगर इसको याद रखते हैं तो आपको बनाने में भी आसानी होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इकाई अवयव के लिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मोड 1 में दिया गया और 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। मोड आई और मोड वाई के बारे मोड आई के बारे में पूछा जा रहा है, तो मोड में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अवयव की दुनिया में आई का मतलब गणित में क्या होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए 1 हमारा राइट आंसर। अब हमारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो देखिए अब साइन डी बाई डी एक्स पूछा जा रहा है। डी साइन एक्स, डी क्या है, डी साइन एक्स बटा डी एक्स का मान बोला जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस एक्स हो जाएगा मेरे भाई लोग, क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। आपको मालूम होगा जब भी साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह हमारा कॉस में बदल जाता है। चलिए अब देखते हैं कॉस को, कॉस का जब करेंगे तब क्या होगा, तो कॉस का उसका ठीक उल्टा होता है और बस उसके पीछे एक माइनस लग जाता है। देखिए डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स जब करेंगे तब हमारा आ जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या होगा, माइनस साइन एक्स आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए कि डी बाई डी क्या है, ई एक्स दिया हुआ है बट्टा डी एक्स तो ई एक्स का आप कुछ भी निकालिए वह ई एक्स ही आएगा। क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स ही यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ए एक्स दिया गया है, इसमें बच्चों को बहुत झमेला होता है। देखिए ए एक्स जो है वह अलग है और ई एक्स जो होता है वह अलग होता है। ए एक्स क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, यह एक फार्मूला है, याद रखिएगा लॉग ए इस प्रकार से होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि डी बाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स का बोला जा रहा है। किसका बोला जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर आ गया, यहाँ पर दिखाता हूं आपको। देखिए यहाँ पर हाँ यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डी बाई डी एक्स वो भी लॉग का है। तो लॉग का आप फॉर्मूला जानते हैं, जब भी इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है तो लॉग इसको एक आ जाता है और लॉग के साथ जो भी होता है यह बट्टा में चला आता है। लॉग के साथ एक्स है तो एक्स क्या होगा, बट्टा में चलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स है और एक्स के पावर एन है। क्या है यहाँ पर, एक्स के पावर एन, सीधा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। यह इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक्स के पावर एन बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर होता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, यानी एन को पहले लिख लिए और फिर एक्स है तो एक्स लिख लेंगे और एन और जो पावर होता है उसमें से एक घटा देते हैं, यही डिफरेंशिएशन होता है। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डी बाई डी टेन एक्स क्या हो जाएगा, डी टेन एक्स बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो डी टेन एक्स बटा डी एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन किस में बदलता है, तो सेक स्क्वायर एक्स में बदलता है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, डी कॉट एक्स है। क्या है, डी कॉट एक्स और बटा डी एक्स, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, जैसे टेन सेक में बदलता है उसे ही कॉट जो है कॉसेक में बदलता है, बस माइनस लग जाता है और कुछ भी नहीं। और देखिए कि डी साइन इनवर्स एक्स, इस बार साइन नहीं है, साइन इनवर्स एक्स है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डी साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर मैंने आपको ऊपर एक फार्मूला बताया था जिसका डी साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है कि डी टेन इनवर्स एक्स। क्या है, डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो डी टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इंटीग्रेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, समाकलन स्टार्ट हो चुका है। तो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। एक्स के पावर एन बटा डी एक्स दिया गया है, तो इसको क्या किया जाता है, जो पावर में होता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि एक्स और एन प्लस 1, और जो भी पावर ऊपर बन रहा है उसको ठीक नीचे, जैसे एन प्लस 1 बना तो वही एन प्लस 1 नीचे लिख देंगे और प्लस में सी लिख देंगे कांस्टेंट के लिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, या देखिए ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 बाई एक्स डी एक्स, यानी कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि 1 बाई एक्स का लॉग का है 1 बाई एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन जो है उसका उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और प्लस में हम लोग कांस्टेंट एक लगा देते हैं सी। यही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखिए 28वां नंबर प्रश्न क्या है कि ई एक्स, यहाँ पर जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि डी ई एक्स का फॉर्मूला ई एक्स ही आता है, तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी ई एक्स सिर्फ ई एक्स ही निकलता है और इसके साथ एक कांस्टेंट लग जाएगा, तो हमारा बन गया आंसर ई एक्स प्लस सी। यही हमारा हो गया आंसर। अब देखिए ए एक्स, जैसे वहां पर ए एक्स था यहाँ पर भी वैसे ही ए एक्स होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। ए एक्स बाई डी, ए एक्स का क्या इंटीग्रेशन निकालना है, तो यह होता है इसका इंटीग्रेशन ए के पावर ए एक्स बट्टा लॉग ए, क्या होता है, बट्टा
लॉग ए बटा लॉग ए हो जाएगा और प्लस में कांस्टेंट एक लग जाएगा सी, यही हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, यह जो है इसका डिफरेंशिएशन है, यह डिफरेंशिएशन है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स का डीएक्स क्या हो जाएगा। तो साइन एक्स जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन में जैसे साइन का कॉस हो रहा था, कॉस हो रहा था उसे ही कॉस एक्स लिखेंगे और प्लस में कांस्टेंट भी लगाएंगे। बस एक काम करना है कि कॉस के पहले एक माइनस लगा देना है, क्योंकि जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग कॉस से साइन बनाते हैं तो माइनस करते हैं, उसी के ठीक उल्टा यहाँ पर साइन से जब कॉस बनता है तब माइनस लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि cos x, यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो cos x बोला जा रहा है, cos x का dx, तो cos x को निकालेंगे तो sin x निकल जाएगा, प्लस में कांस्टेंट लगेगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि यह डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इसलिए यह नहीं लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स क्या होता है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में tan x का फॉर्मूला देखा था ना सेक स्क्वायर एक्स, वैसे ही इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan x। क्या होता है tan x, और प्लस में सिर्फ एक कांस्टेंट लगा देना है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको पहचानना है। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स के बारे में बोला जा रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है, तो यह माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यही हमारा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, यह किस प्रकार से है, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीएक्स बोला जा रहा है, तो यह फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का, किसका, तो tan इनवर्स एक्स का होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, प्लस में कांस्टेंट लगा देंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35वां नंबर प्रश्न, और आशा है कि आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि यह रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं अभी आपका कमेंट नहीं देख सकता, और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट में दे, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स बोला जा रहा है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स, जो कि क्या होता है, तो वह होता है यहाँ पर रूट में है, यह रूट में है, यह किसका होता है, तो यह साइन इनवर्स एक्स का होता है, प्लस में कांस्टेंट एक लग जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक अवकलन समीकरण में dy बाई dx दिया गया है प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो समाकलन गुणांक यानी कि आईएफ पूछा जा रहा है। आईएफ के लिए गजब फार्मूला क्या होता है कि ई लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, और यहाँ पर जो है ये y के साथ जो भी होगा उसको लिख दीजिए, y के साथ p, और यहाँ पर बस dx लगा देना है, यही आपका आंसर हो गया। यह क्या हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या अवकलन समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस इतना का इतना है, तो कोटि क्या होगा, कोटि यहाँ पर क्या होता है यह समझिए, कोटि क्या होता है इसको समझिए, यानी कि क्या कहा जा रहा है, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा पावर किस पर है। देखिए तो यह D2 है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और यह सीधा dy है, यानी कि 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यह कितना बार सबसे हाईएस्ट कितना बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है, तो 2 हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 हम लोग राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। हाईएस्ट देखना हो तो यह तो कुछ नहीं, यानी 1 है, और यहाँ पर 2 है, तो 2 जो है हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट को हम लोग लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवकलन समीकरण यहाँ पर इतना दिया गया है, इतना है, इतना है, तो इसकी घात पूछा जा रहा है। इसमें क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, घात को पहचानने के लिए बस आप इतना देखिए, यहाँ पर घात को पहचानने के लिए, खैर यहाँ पर तो होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित क्यों होगा, देखिए घात अपरिभाषित होने के लिए समीकरण को जो है अवकलजों के बहुपद के रूप में होना चाहिए, बहुपद के रूप में, यानी कि किस प्रकार से, dy बाई dx के फॉर्म में एक त्रिकोणमितीय फलन के अंदर होना चाहिए, जिसे बहुपद
बहुपद रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखिए इसको जो है हम लोग नहीं लिख सकते। अब देखिए इसका तो आंसर हमारा डी हो गया, लेकिन आगे मैं आपको बताता हूं कि घात कैसे निकलता है। चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर कि खंडशः समाकलन सूत्र, इसका जो इंटीग्रेशन u है डॉट v का dx, यानी इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होता है। इंटीग्रेशन यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स यू हो जाएगा यहाँ पर इनटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स और ब्रैकेट में फिर डी एक्स। इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, बस आप समझ जाइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निश्चित समाकलन का गुणधर्म, निश्चित समाकलन का गुणधर्म यहाँ पर बोला जा रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए। तो वह होता है माइनस ए बी हो जाएगा यहाँ पर। इसका क्योंकि बोला गया है, इसका बोला गया है एफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा यह हमारा राइट आंसर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है, ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि सदिश यहाँ पर इतना दिया गया है, इसका परिणाम क्या मोड आर यहाँ पर निकालना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर इसका परिमाण बोला है तो कुछ नहीं करना, आई के साथ जो भी लगा है उसको रूट में स्क्वायर कर देना है। जैसे आपको रूट लगाना है आई, यहाँ पर जो आई है आई जे के है, आई के साथ क्या लगा है एक्स, एक्स का स्क्वायर कर देंगे। जे के साथ लगा है वाई तो वाई का स्क्वायर कर देंगे। के साथ क्या लगा है जे, के के साथ लगा है जेड तो जेड का स्क्वायर कर देंगे। बस यही हमारा हो गया परिमाण, यही हमारा हो गया परिमाण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आई डॉट आई कैप, आई डॉट जो आई है वह एक होता है, हमेशा याद रखिए। आई डॉट आई एक होता है, आई डॉट आई एक होता है। वैसे ही जे डॉट जे क्या होगा एक होगा, और के डॉट के क्या होगा एक होगा, के डॉट के एक होता है। लेकिन क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्रॉस भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए आई क्रॉस आई अगर हो, आई क्रॉस आई अगर हो तब क्या होगा जीरो होगा। जे क्रॉस जे हो, जे क्रॉस जे हो तब जीरो होगा। के क्रॉस के हो यानी कि सेम जब हो तब इसमें जीरो होगा, याद रखिएगा। डॉट के लिए यह लगेगा और क्रॉस के लिए यह लगेगा। यहाँ पर डॉट है इसलिए हमारा एक राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आई क्रॉस आई है, आई क्रॉस आई है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जीरो होगा। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है इसके बारे में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। लेकिन अब है आई क्रॉस जे, इसको एक मतलब एक आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, गोल बनाना है। गोल यहाँ पर आपको एक बूंदा लगाकर लिखना है आई, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ पर एक लगाना है जे, यहाँ पर आपको लगाना है के, आई जे के। तो देखिए आई के बाद जे आ रहा है, जे के बाद के आ रहा है। अगर बाद में आ रहा है तो ठीक है, बाद में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। लेकिन अगर जैसे अगर उल्टा हमको चलना पड़े, अगर ऐसे चलना पड़े, ऐसे चलना पड़े तब इसमें हम लोग माइनस लगाते हैं, तब इसमें हम लोग क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, जो कि आगे होगा प्रश्न तब मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। देखिए दो सदिशों ए और बी के परस्पर लंबवत होने की शर्त क्या होती है। तो परस्पर लंबवत होने की शर्त होती है ए डॉट बी बराबर जीरो होना। क्या होता है, ए डॉट बी बराबर जीरो होना, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान जो है वह जीरो होता है, वैसे ही आपका जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 के बीच दूरी सूत्र, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, नियामक ज्यामिति में यह चैप्टर है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति, उसमें भी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस Z1 वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर होता है, जो कि रूट के अंडर में होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्स अक्ष की दिक् को जाए, ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को कैसे निकालेंगे। देखिए आपको लिखना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। आपको अगर एक्स बोले तो एक्स के स्थान पर एक लिखना है और बाकी के स्थान पर जीरो जीरो लिख देना है।
अगर x पूछे तो x के स्थान पर 1 लिखकर बाकी के स्थानों पर क्या करना है, तो 0 0। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर x y z है और यहाँ पर x ना पूछकर हमसे y पूछ लेता तब क्या होता, तब x के जगह पर 0 लिखते, y के जगह पर 1 और इसके जगह पर 0। उसी प्रकार z के साथ भी होगा। अगर x के जगह पर z पूछ लिया जाए तब क्या होगा, तब होगा यही कि इसके साथ इसके पास 0, इसके पास 0 और इसके z के पास 1 लिखेंगे, यह हमारा आंसर होगा। लेकिन x है इसलिए हमारा आंसर तब तक बी होगा। सभी क्वेश्चनों को इसलिए मैं बताते चल रहा हूं ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर, यदि एल एम एन किसी रेखा की दिक को ज्याय है तो क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, दिक को ज्याय है तो क्या होगा। दिक को ज्याय में हम लोग क्या करते हैं, बस स्क्वायर कर देते हैं और उसको जोड़ देते हैं। एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर 1 यही हमारा हो गया राइट आंसर। यही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रायिकता देखिए, प्रायिकता तो सबसे ज्यादा आसान है। यहाँ पर पीई प्लस पीई का डैश यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। आपने यह क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा। इनवर्स है इसलिए हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए, स्वतंत्र घटनाओं ए और बी के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, तब क्या होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया गया है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी ए डॉट। चूंकि यहाँ पर स्वतंत्र घटनाओं के लिए बोला है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, पी ए डॉट पी डॉट बी हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा 50 क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और इतना मेहनत किया जा रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाइक से हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि इतना सारे मैथ के प्रश्न को टाइप करना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।